बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में शेयर करने वाली बहुत ही खूबसूरत सा न्यू एप्ली कट वर्क में ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कैनवस पेपर लिया। ठीक है, लेंथ इसकी 8 इंच है और जो वेट है वो 18 इंच है, 18 इंच है। ठीक है, जितना ट्राउज़र का 5 है उसके मुताबिक हम इसकी वेट रखेंगे, लेंथ हम 8 इंच रखेंगे। इसके बाद सबसे पहले एक पैटर्न कटिंग कर लूँगी ताकि जो हमारा डिज़ाइन वो इजीली बन सके और इक्वल शेप में बने। तो इस तरह से मैंने एक पैटर्न कटिंग कर लिया। ठीक है, लेंथ इसकी 2 इंच है, वेट में ये 1 इंच से 1 पॉइंट कम। अब ये कैनवस पेपर है और इस तरह से कैनवस पेपर की साइड वाले हिस्सा जो किनारे साइड पे मैं मार्किंग कर लूँगी। 8 इंच पे 8 इंच पे मार्किंग करूँगी और 8 इंच का जो हाफ होता है 4 होता है, तो इस तरह से 8 इंच पे भी मार्किंग कर लूँगी 4 इंच पे। ठीक है, 4 इंच पे मार्किंग करने के बाद इस तरह से इस साइड से भी हम इसका सेंटर करेंगे 4 इंच, क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो 8 इंच है, 8 इंच है। अब ये पैटर्न है मेरे पास जो मैंने एक पैटर्न कटिंग की थी। ठीक है, जो डॉट है इसके थोड़ी सी ऊपर वाली साइड पे इस तरह से मैं इस पैटर्न को रखूँगी, इस पेटल को रखूँगी और इस तरह से बाहर वाली जो आउटलाइन है इसके साथ इसे मैं ड्रा कर लूँगी। ठीक है, इस साइड पे ड्रा करने के बाद बिल्कुल सेंटर में मैंने इसे ड्रा किया। ठीक है, डॉट के ऊपर वाली साइड पे सेंटर पे इस तरह से, फिर इसके साइड पे इसी तरह से इस पैटर्न को रखूँगी और इस पेटल को इसी तरह से मैं ड्रा कर लूँगी। अब जब तक मैं इसे ड्रा कर रही हूँ, अगर हम नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस तरह से मैंने ऊपर वाली साइड पे एक पेटल को ड्रा कर लिया और साइड में सेंटर में भी इस तरह से मैं 2 साइड पे ड्रा कर लिए। अब इस साइड पे एक और पेटल ड्रा करूँगी और ये इनकी जो ऊपर वाली जो पेटल ड्रा की इसकी और ये जो नीचे वाली मैं ड्रा करूँ, इनकी जो कॉर्नर है बिल्कुल कोने वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सेंटर में उतनी ही स्पेस रखेंगे जिस तरह से ऊपर वाली पेटल ड्रा की उनके सेंटर में स्पेस रखी। इस तरह से जो ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे वाली साइड पे पेटल ड्रा की उसी तरह से इसे भी ड्रा करना है और साइड पे भी इसी तरह से इन पेटल को ड्रा कर लूँगी। ठीक है, जो साइड पर सेंटर में मैंने ड्रा की है 2-2 पेटल, उनका जो कॉर्नर है वो भी मैंने बिल्कुल बराबर रखा है और आपने भी इस बात का ख्याल रखना है जो इनके कॉर्नर हैं बिल्कुल बराबर होने चाहिए, इक्वल शेप में। ये ठीक है, आपने सामने हो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो लेकिन इनकी जो नोकें हैं बिल्कुल बराबर होनी चाहिए इन पेटल की। तो इस तरह से फिर इसके बाएँ वाली साइड पे आउटलाइन इसी तरह से मैं इन पेटल को ड्रा कर लूँगी। सेंटर में मैंने सिर्फ 3 से सीएम की स्पेस रखी है। ठीक है, तो पेटल के सेंटर में मैंने ज़्यादा स्पेस नहीं रखी, कम स्पेस रखी है और इस तरह से फिर जो बाहर वाली मैंने पेटल ड्रा की, आउटलाइन ड्रा की है, उसके कोने के बाहर वाली साइड पे इस तरह से 2-2 लाइनें ड्रा कर लेंगे। एक उस एक साइड पर, एक दूसरी साइड पर। इन लाइन्स को ड्रा कर लिया मैंने सारी पेटल के बाहर वाली साइड पर इस तरह से। फिर ये जो लाइनें ड्रा की है, ठीक है, इनकी भी इस तरह से आउटलाइन ड्रा करेंगे इन पेटल के बाहर वाली साइड पर। ठीक है, अब जो लाइन का सेंटर है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर, वहाँ से आप राउंड शेप भी कर सकते हैं, ना भी करेंगे तो इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके बगैर भी आप इसे बना सकते हैं, सिर्फ यहाँ से भी इस तरह से भी आप इसे ड्रा कर सकते हैं लाइन के कॉर्नर से भी। तो मज़ीद इस तरह से मैंने बाहर वाली साइड पे इन्हें ड्रा कर लिया। ठीक है, ड्रा करने के बाद अब ये जो ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा हमारे पास कैनवस पेपर बच गए, इसके ऊपर भी हम इसी तरह से मैं इसके ऊपर भी इसे ड्रा करूँगी और इसी तरह से अब बाहर वाली साइड पे जो पेटल्स हैं इनके ऊपर इसी तरह से ड्रा करूँगी, लेकिन जो पेटल का कॉर्नर है वो बाहर वाली साइड पे भी इनका कॉर्नर है जो पेटल का वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट इसे ड्रा कर लिया है। अब कैनवस पेपर की दूसरी साइड पे भी इस तरह से मैं ड्रा करूँगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा जो साइड से कैनवस पेपर हमने छोड़ना है वो इतना छोड़ना है जो सिलाई का मार्जिन होगा। जब हम ट्राउज़र स्टिच करेंगे तो उसी के मुताबिक हमने साइड से, ठीक है, इसका मार्जिन ज़रूर छोड़ना है सिलाई का। अब एक साइड पे फ्लावर ड्रा कर लिए, अब दूसरी साइड से मैं इस तरह से ड्रा करें कार्बन पेपर लूँगी, इस तरह से मैं उसके नीचे वाली साइड पे रखूँगी और जो फ्लावर ड्रा की है इसी आउटलाइन के ऊपर, जो सारे फ्लावर की आउटलाइन है इसके ऊपर मैं इसी तरह से पेंसिल को फेरती जाऊँगी।
ठीक है, इसी तरह से दोबारा से मैं इसे ड्रा कर लूँगी और ये बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से ड्रा हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल शेप में ये बनेंगे, बार बार ये ड्रा नहीं करने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने इन दोनों को ड्रा कर लिया और साइडों से मैंने किनारे वाली साइड पे थोड़ा सा बुकरम छोड़ा है। ठीक है, सादा बुकरम रखा है क्योंकि वो मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है, वो सिलाई में आ जाएगा। ठीक है, आप पाँचे की जो वीट रखेंगे उसी के मुताबिक आप साइडों से किनारे वाली साइड पे कैनवस पेपर छोड़ेंगे। अब जो सेंटर है, सेंटर में इस तरह से मैं वी बना लूँगी। ठीक है, ये वी मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि ये दोनों जो फ्लावर हैं वो आपस में ज्वाइंट हो जाए। तो इस तरह से ऊपर वाली साइड पे भी नीचे वाली साइड पे भी मैंने वी बनाया, इस तरह से ऊपर वाली साइड पर भी सेम एज इट इज़ मैं वी बना लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैं एक वी बना लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने अब इन्हें रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद अब ये जो पेटल है, पेटल के सेंटर से जो कैनवस पेपर है इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ इसे रिमूव करेंगे कैनवस पेपर को। और मैं सिर्फ आपको एक करके दिखाऊंगी कैनवस पेपर रिमूव, सारा बुकरम जो पेटल के सेंटर में है, बाकियों को भी इसी तरह से रिमूव करेंगे। तो सबके सेंटर से मैंने रिमूव कर लिया। अब जो ये साइड है, ठीक है, ये जो हिस्सा है फ्लावर का, इस साइड से भी हम इसी तरह से जो बुकरम है इसे रिमूव करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से रिमूव करेंगे और ये जो लाइन दूसरी साइड पर है, ठीक है, इस साइड पर, ठीक है, ये एक ही शेप में इसी तरह से इस साइड से भी इसे इस कैनवस पेपर को रिमूव कर देंगे। और इसी तरह से बाकी जो कैनवस पेपर इनके सेंटर में, उन्हें भी इसी तरह से मैं सबको रिमूव कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने रिमूव कर लिए फ्लावर के बाई वाली साइड पे जो कैनवस पेपर था। तो अब हम क्या करेंगे, जो किनारा है इस फ्लावर का बाहर वाली साइड का, ठीक है, ये जो हिस्सा है इसे भी आउटलाइन के साथ साथ सारा कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट कटिंग कर लिया। अब जो टकोन थी उनके सेंटर से भी उसी शेप में, ठीक है, उसी शेप में उस सेंटर से जो कैनवस पेपर उसे भी रिमूव कर लेना। अब ये मैंने ट्राउज़र का बचा हुआ फैब्रिक है, इसके ऊपर इस तरह से मैंने पेस्ट कर दिया और ये मैंने बैक साइड पे पेस्ट किया। वैसे कॉटन की कुछ सीधी या बैक साइड नहीं होती, लेकिन इस तरह से मैंने इसे बैक साइड पे पेस्ट कर दिया है। तो प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट करना है इसे। ठीक है, पानी लगा के इसे पेस्ट करना है ताकि जो अच्छे से चिपक जाए जो कैनवस पेपर है, वरना ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, इसलिए अच्छे से इसे पेस्ट करना है। अब जो पेटल है इसके सेंटर से मैंने फैब्रिक कटिंग कर लिया, उसमें छोटे छोटे कट्स लगाते ग्लू स्टिक के साथ मैंने उसे पेस्ट कर लिया है। ठीक है, UHU के साथ भी कर सकते हैं, ग्लू स्टिक के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से सब जो पैटर्न के सेंटर से फैब्रिक रिमूव करते हुए मैंने जो फैब्रिक है उसे पेस्ट कर लिया है। अब ये जो इस साइड वाला जो बुकरम था जो हमने कटिंग किया था सेंटर से, के सेंटर से भी फैब्रिक को कटिंग करेंगे और कॉर्नर तक हम छोटे छोटे से कट्स भी लगा लेंगे ताकि जो डिज़ाइन है वो उसी शेप में बने। ठीक है, और जो फैब्रिक है इसी तरह से हम पेस्ट करेंगे, जो इस तरह से हमने इस फ्लावर को बुकरम के ऊपर कटिंग की, इसी तरह से इस कपड़े को भी हम पेस्ट करते जाएंगे। और ग्लू स्टिक लगा के मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ। आप UHU भी लगा सकते हैं, कोई भी फैब्रिक ग्लू के साथ पेस्ट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। उसका कॉर्नर भी अच्छे से बनाएंगे ताकि डिज़ाइन में खूबसूरती, फ्लावर में खूबसूरती है। तो अब सारे जो कपड़ा है ना, इसे इसके सेंटर वाला वो सारा कटिंग करेंगे, कर्स लगा लेंगे और ग्लू स्टिक के साथ उसे पेस्ट करते जाएंगे। तो यहाँ तक मैंने दोनों फ्लावर के रेडी कर लिए। सेंटर से फैब्रिक को कटिंग करते हैं, बाई वाली साइड पे, किनारे वाली साइड पे इस तरह से मैं फैब्रिक को कटिंग कर लूँगी। थोड़ा सा फैब्रिक बाहर वाली साइड पे छोड़ दूँगी और बाकी फैब्रिक को मैं कटिंग कर लूँगी। अच्छा, ये जो है वो मैंने हाफ़ कटिंग करूँगी, ये कंप्लीट कटिंग नहीं करना। ठीक है, 3 जो पेटल है ना ऊपर वाली उन्हें छोड़ देना है और नीचे वाली 3 पेटल को, जो नीचे वाली 3 पेटल्स हैं इनका जो फैब्रिक है उसे रिमूव करना है। ठीक है, जो ऊपर वाली पेटल्स हैं उन्हें हमने नहीं रिमूव करना। तो इस तरह से मैंने इसे, अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, सेम कलर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिए, उस तरह से मैं रखूँगी इसे।
ठीक है, इस तरह से मैं इसे रखूँगी और जो आपने फैब्रिक लेना है ना जिसके ऊपर हमने इस कट वर्क को पेस्ट किया जिस फैब्रिक के ऊपर, वो आपने ट्राउज़र के मुताबिक लेना है। जितने आपके ट्राउज़र की विड्थ है पाइंचे की, उसी के मुताबिक आपने ये फैब्रिक लेना है, जो इस तरह से मैं स्टिच करूँगी ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ। ठीक है, इस तरह से इस कट वर्क की तरह हम इसे स्टिच करेंगे, बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है, जो फैब्रिक है वो कम नहीं होना चाहिए, आपके ट्राउज़र के मुताबिक होना चाहिए जो पॉइंचे का फैब्रिक है। तो इस तरह से फिर स्टिच करने के बाद थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के बाकी फैब्रिक को मैं कटिंग कर लूँगी। कंप्लीट सारा जो फैब्रिक है इस साइड से कटिंग कर लेंगे और फिर इस साइड से कटिंग करने के बाद इनके सेंटर में छोटे छोटे से कट्स भी लगा लेंगे, इस साइड से भी लगा लेंगे। ठीक है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से उनके सेंटर में मैं डीप कट्स लगा लूँगी सबके सेंटर में। ठीक है, सिलाई सिलाई के ऊपर कट नहीं लगना चाहिए वरना सिलाई ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से फिर मैं इसे सीधी साइड पे टर्न करूँगी, जैसे हम आर्म कट वर्क बनाते हैं ना, कोई भी स्कैलप बनाते हैं, उसी तरह से हम इसे भी सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। तो मैंने सीधी साइड पे टर्न करते हुए इस तरह से पानी से स्प्रे की और अच्छे से इसे प्रेस कर लिए। ठीक है, प्रेस करने के बाद अच्छे से प्रेस करने के बाद अब ये मैंने पेपर लिया है। ठीक है, ये कोई भी आप पेपर ले लें और पेपर को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, और जो अब मैं इसे स्टिच करूँगी तो सिंपल सेम कलर की जो सादी नलकी जो जिससे हम सूट सिलाई करते हैं, उसी नलकी से मैं इसे इस किनारों को स्टिच करना शुरू करूँगी और बिल्कुल आउटलाइन के ऊपर मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, ताकि जो फैब्रिक हमने पेस्ट की है वो ना निकले जब हम इसे वॉश करें। और पेपर रखने से ये फ़ायदा होगा कि जो हम ये स्टिच करेंगे, ठीक है, डिज़ाइन ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर, तो बिल्कुल स्मूथली स्टिच होगा, ऐसे स्टिच होगा जैसे आप किसी लॉन के फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर रहे हैं। तो सिलवटें भी नहीं आएंगी ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर। अब इस तरह से नीचे वाला हिस्सा जो छोटे जो ऊपर वाली पैटर्न इनकी आउटलाइन के ऊपर भी हम इसी तरह से आउटलाइन के ऊपर हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे तमाम। ठीक है, सारे फ्लावर को। तो अब ये सारा स्टिच मैंने कर लिया है आउटलाइन के ऊपर। तो इस तरह से फिर मैं से जो पेपर है इसका उसे मैं रिमूव कर दूँगी। तो इस तरह से दोनों जो पैच हैं ट्राउज़र के वो मैंने रेडी कर लिए। अब ये ट्राउज़र पॉइंचे वाली साइड है। ठीक है, ट्राउज़र के पाइंचे वाली साइड है, ट्राउज़र की सीधी साइड पे इस तरह से मैं इस पैच को रखूँगी। ठीक है, इस तरह से बराबर रखने के बाद फिर मैं इसे स्टिच करना शुरू करूँगी और ठीक है, जो जहाँ तक फ्लावर की जो नोक है, ठीक है, ख़त्म हो रही वहाँ तक मैं इसे स्टिच करूँगी। ठीक है, ज़्यादा इसे मैं सिलाई के अंदर नहीं लेके जाऊँगी इस फ्लावर को, सिर्फ जो कॉर्नर है वहाँ तक मैं इसे स्टिच करूँगी और फिर स्टिच करने के बाद सीधी साइड पे इसे टर्न करते टॉप से भी स्टिच करूँगी, उस तरह से सेंटर से भी इसे मैं स्टिच कर लूँगी और ये रेडी हो चुका है। और ट्राउज़र की लेंथ मैंने 8 इंच कम रखी थी। ठीक है, इस तरह से ये दोनों साइड पे ये फ्लावर नज़र आएंगे और दोनों साइड पे बहुत ही खूबसूरत ये बनकर रेडी हुआ है, दोनों साइड पे नज़र आएंगे और सेंटर से इस तरह से ये नज़र आएगा। ठीक है, सेंटर से भी इस तरह से फ्लावर नज़र आएगा और दोनों साइड से भी ये फ्लावर नज़र आएंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइड से ये फ्लावर नज़र आएंगे। तो बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और किसी भी फैब्रिक के ऊपर आप बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। उसके नीचे वाली साइड पे मैंने लेस लगा दी थी, जैसे जैसे हम आम लेस लगाते हैं, ठीक है, उसी तरह से मैंने ये लेस लगाई है। अल्लाह हाफिज़।